बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपसे मुखातब हूँ। तो नाज़रीन, आपके सामने एक स्क्रीन ज़ाहिर हो रही है जिसका नाम है फ़ाइल एक्सप्लोरर। तो जिस तरह के नाम से ही ज़ाहिर होता है कि हम इस स्क्रीन के ज़रिए अपनी जो फाइल्स हैं कंप्यूटर के अंदर या डिफरेंट फ़ोल्डर्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आप देखें कि इस स्क्रीन पे लेबलिंग भी हुई है कि आपको यानी कि पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ किस मुकाम पर है। सबसे अगर हम ऊपर देखें तो आपको ये टैब्स का लेबल नज़र आ रहा है, टैब्स विद इन रिबन। आपको एड्रेस बार का लेबल नज़र आ रहा है कि एड्रेस बार कहाँ पे है। आपको सर्च बॉक्स का नज़र आ रहा है लेबल, और इसी तरह आपको फाइल्स एंड फोल्डर्स का लेबल नज़र आ रहा है, और इस तरह नेविगेशन पैन है। तो ये अपॉइंटेड मकामात हैं फ़ाइल एक्सप्लोरर में कि जिसकी मदद से हम अपनी फ़ाइल्स को ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं, उनकी लोकेशन चेक कर सकते हैं कि वो किस मकाम पर कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई हैं। तो अब हम एक्चुअली करके देखते हैं कि टैब्स की मदद से हम कौन कौन सी कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं, एड्रेस बार की मदद से क्या हो सकता है, सर्च बॉक्स की मदद से क्या हो सकता है, और जो नेविगेशन पैन है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से मकामात हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो जी नाज़रीन, अब हम एक्चुअली अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह विंडो को एक्सप्लोर कर सकते हैं, यानी कि फ़ाइल एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके सामने ये मैं अपनी विंडो 10 का डेस्कटॉप ज़ाहिर हो चुका है और आप नीचे टास्क बार देख रहे हैं। तो मेरा एरो की तरफ देखें तो ये फ़ाइल एक्सप्लोरर का आइकन है। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपको जो स्क्रीन पहले नज़र आ रही थी वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। देखिए, मैं जैसे ही ऊपर लेके गया हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया है तो आपके सामने ये देखें बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ जो मैं आपको शुरू में स्क्रीन दिखा रहा था वो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। अगर हम ऊपर सबसे ऊपर देखें तो आपको ये जो है वो टाइटल में नज़र लिखा हुआ है फ़ाइल एक्सप्लोरर। तो हम ये सारी चीज़ें इस स्क्रीन पर एक एक जो ऑप्शन है उसको हम करके इंशाल्लाह मैं आपके सामने आपको करके दिखाऊंगा। कि देखें, टाइटल में लिखा हुआ है फ़ाइल एक्सप्लोरर, यानी कि इसकी मदद से हम अपनी फ़ाइलें और फोल्डर जो आपके कंप्यूटर में है उनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये देखें, अगर हम ये स्क्रीन देखें तो बिल्कुल मिलती जुलती स्क्रीन है, बल्कि मिलती जुलती नहीं बल्कि सेम ही स्क्रीन है जो मैंने आपको पहले इससे दिखाई है। तो अब मैं आपको, अगर हम देखें डिफरेंट इसके जो पार्ट्स हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। तो ये ऊपर आपको टाइटल बार जो है वो नज़र आ रही है। तो हम टाइटल बार से शुरू होते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं उसमें। अगर हम देखें दाएं तरफ देखें तो ये क्लोज़ का ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये फ़ाइल एक्सप्लोरर वाली विंडो है वो क्लोज़ हो जाएगी। ये देखें, आपके सामने फ़ाइल एक्सप्लोरर की जो विंडो है वो क्लोज़ हो चुकी है। अब मैं दोबारा इसको आपके सामने ज़ाहिर करता हूँ और इसको हम फिर इसके बाद मैक्सिमाइज़ और जो है वो मिनिमाइज़ करना मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, इसके साथ ही ऑप्शन है, क्लोज़ के साथ ही ऑप्शन है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखें, आपको ये स्क्रीन थोड़ी सी छोटी नज़र आएगी, यानी कि अब ये रिस्टोर मोड में जो है वो आपको स्क्रीन नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये आपके सामने ये देखें, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें आपको पीछे डेस्कटॉप भी नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ आपको ये स्क्रीन भी नज़र आ रही है। तो इसी तरह इसके साथ मैं दोबारा इस पर जब क्लिक करता हूँ तो ये इससे आपकी स्क्रीन मैक्सिमाइज़ हो जाएगी, यानी पूरी स्क्रीन जो है पूरे डेस्कटॉप पे आपको ये स्क्रीन जो है वो बिखरी हुई नज़र आ जाएगी। इसी तरह इसके साथ जो थर्ड ऑप्शन है वो मिनिमाइज़ का ऑप्शन है। इससे ये एक्सप्लोरर जो है वो क्लोज़ नहीं होगा बल्कि ये टास्क बार पर जो है वो एक्सप्लोरर चला जाएगा। दोबारा मैं टास्क बार पर जाके तो इस फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करूँगा तो ये देखें, आपके सामने दोबारा जो है वो फ़ाइल जो है वो एक्सप्लोरर आपके सामने ओपन हो चुका है। अब हम मज़ीद दीगर जो चीज़ें हैं इनकी देखते हैं। मैं ये बाएं तरफ अगर हम देखें जहाँ पे लिखा हुआ है फ़ाइल एक्सप्लोरर, तो उसके साथ ही अगर हम देखें तो ये क्विक एक्सेस टूल बार आपको नज़र आ रही है। जहाँ पे लिखा हुआ ना फ़ाइल एक्सप्लोरर, उसके साथ ही ये कुछ कमांडें हैं जो हमने बार बार इस्तेमाल करनी होती हैं, ये क्विक एक्सेस टूल बार में आती हैं। और ये डिफरेंट ऑप्शंस देखें, मैंने इस एरो पे क्लिक किया है तो आपके सामने ज़ाहिर हो रहे हैं। तो आप इन ऑप्शंस को भी आप जो छुपे हुए हैं वो उनको इधर लेके आ सकते हैं। जिस तरह की देखें, मैं आंडू का ऑप्शन जो कमांड है वो क्विक एक्सेस टूल बार में लेके आऊँ। तो इसी तरह इस पर क्लिक करेंगे तो आप इनको इधर से हाइड भी कर सकते हैं। तो जो कमांड्स आपको ज़रूरत पड़े या ज़रूरी हैं उनको इधर दोबारा ज़ाहिर कर लें, वरना ये छुपी हुई रहती हैं। इसके साथ ये देखें, आपके सामने दोबारा ये लिस्ट ऑफ कमांड है, आंडू है, रीडू है, दीगर कमांड जो हैं आप उनको
जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे ये टिक का निशान ज़ाहिर हो जाएगा और वो चीज़ें जो हैं वो क्विक एक्सेस टूल बार में ज़ाहिर हो जाएंगी। ये देखें, दोबारा मैं लेके आऊँगा वो चीज़। ये देखें प्रॉपर्टीज़ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें दोबारा ये प्रॉपर्टीज़ की जो आइकन है वो कमांड जो है वो ऑप्शन जो है वो ज़ाहिर हो चुका है। तो ये है क्विक एक्सेस टूल बार। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये आपको एक बटन नज़र आ रहा है, ये है जी फाइल मेन्यू, इसे हम मेन्यू कहते हैं। तो ये फाइल मेन्यू है, आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मेन्यू सा ज़ाहिर होता है जिसमें मुख्तलिफ़ कमांड्स हैं, मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से हम भी ये जो लिस्ट ज़ाहिर हो रही है इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मज़ीद अगर हम देखें तो अगर हम दाएं तरफ ये देखें इस मेन्यू में जो लिस्ट ज़ाहिर हो रही है लिखा हुआ है फ्रीक्वेंट प्लेसेस, यानी कि जो प्लेसेस आप बार बार विज़िट कर रहे हैं वो आपको ज़ाहिर हो गई हैं। जिस तरह कि ये फर्स्ट नंबर पर डेस्कटॉप है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट जो है वो डेस्कटॉप पर जो है मूव कर जाएंगे। ये देखें आपके सामने मैंने जैसे डेस्कटॉप पर क्लिक किया है तो आप जो है वो डेस्कटॉप पर मूव कर गए हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो फाइल मेन्यू के ज़रिए जो मुख्तलिफ़ मकामात हैं वहाँ पे मूव कर सकते हैं ये इस लिस्ट के मुताबिक जो आप बार बार विज़िट करते रहे हैं। ठीक है जी। और अगर हम इसके साथ मज़ीद अगर हम देखें तो ये बैक का बटन है, इसके ज़रिए आप बैक चले जाते हैं एक स्टेप। और इसी तरह ये फॉरवर्ड का बटन है तो आप जो है उससे फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो ये टैब्स हैं जी, होम टैब है, शेयर टैब है, व्यू टैब है। तो होम टैब के अंदर जितनी भी कमांड्स हैं हम वो अप्लाई करेंगे। इसी तरह शेयर जो टैब है इसके अंदर जितनी भी कमांडें हैं वो हम उसको अप्लाई करेंगे। और इस तरह व्यू के हवाले से जो कमांड्स हैं उनको इंशाल्लाह हम अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम होम टैब के अंदर जो डिफरेंट कमांड्स हैं उनको अप्लाई करके देखते हैं और इसके बाद फिर शेयर और उसके बाद फिर व्यू का। जो ग्रुप्स हैं जैसे क्लिकनाइज है, न्यू है, ओपन है, तो और ये सेलेक्टेड है, तो ये इसके अंदर जो डिफरेंट कमांड्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। जिस तरह की ये देखें मैंने क्विक एक्सेस जो है उसके अंदर ये डिफरेंट जो है व्यू कर रहे हैं। तो जो ये देखें बैक के बटन से दोबारा जो है वो CV के फोल्डर में जो है वो मूव करूँगा और उसके अंदर जो मुख्तलिफ फाइल्स हैं उनके साथ मैं ये डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं वो यूज़ करूँगा। ये देखें फॉरवर्ड का बटन है, इससे आप फॉरवर्ड चले जाते हैं और इसी तरह ये अप ऑल है तो आप डायरेक्ट जो है वो डेस्कटॉप पर मूव कर जाते हैं। तो इस तरह आप जो है वो मूव कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं आपके सामने ये डिफरेंट जो नेविगेशन पेन नज़र आ रहा है उसमें जो डिफरेंट लोकेशंस हैं, डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट्स हैं और दीगर जो है ये देखें दिस PC है, यानी कि माई कंप्यूटर के अंदर ये डिफरेंट लोकेशन है, वन ड्राइव, आप वहाँ पे जो है मूव कर सकते हैं। तो ये वो मकाम है जहाँ पर जो है अपनी फ़ोल्डर या फाइल्स को आप सेव कर सकते हैं। और आपके सामने ये CV के फ़ोल्डर में ये देखें जैसे आप CV के फ़ोल्डर पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी जो है वो आपको एड्रेस बार शो हो जाती है और एड्रेस बार में आपको ये पाथ शो हो जाता है कि ये फ़ोल्डर जो है और ये जो फाइल है ये किस मकाम पर है, यानी कि किस ड्राइव के अंदर है, किस फोल्डर के अंदर है। ये सारी जो है वो आपको इधर से मालूमात जो है वो मिल सकती है। ये रिफ़्रेश का बटन है, इससे आप जो है वो रिफ़्रेश कर लेते हैं। और उसके साथ अगर हम देखें तो ये जो है वो सर्च बॉक्स है, आपने किसी भी फाइल को या फोल्डर को अगर आपने सर्च करना है तो आप सर्च बॉक्स के अंदर उस फाइल या फोल्डर का नाम लिखते हैं तो फाइल या फोल्डर जो है वो ज़ाहिर हो जाती है। तो जिस तरह ये मैंने क्योंकि ऑलरेडी सर्चिंग की हुई है इसी तरह इसी वजह से आपको ये लिस्ट ज़ाहिर हो रही है। जैसे ये आपके सामने मैं एक फ़ाइल जो है वो उसको ढूंढ रहा हूँ कि जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो वो फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। ये सामने आपके देखें तो ये फैज़ान
के नाम से ये फाइल थी, तो ये आपके सामने जो है वो आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह दीगर फोल्डर्स और जो है वो आप में जाके तो मतलूबा जो फाइल्स हैं उनको आप जो है वो ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह कि आपके सामने डाउनलोड का फोल्डर है, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल है जिसका नाम है जी कंप्यूटर। तो मैं इस तरह ये कंप्यूटर टाइप करूँगा और जो है एरो पे क्लिक करूँगा, ये एंटर करूँगा, तो ये देखें आपके सामने वो फ़ाइल जिनका नाम कंप्यूटर जो है वो लिखा हुआ है उस फाइल के नेम के अंदर। तो वो देखें वो आपके सामने जितने भी कंप्यूटर नाम की फ़ाइल हैं वो ज़ाहिर हो चुकी हैं। तो इस तरह हम जो है फ़ाइल या फोल्डर्स को फ़ाइल एक्सप्लोरर के ज़रिए जो आपको बाज़ार नज़र नहीं आ रही, वो किसी फोल्डर के अंदर या किसी ड्राइव के अंदर हैं, तो आप जो है वो थ्रू सर्च बॉक्स के एड्रेस बार के जो राइट हैंड पे है वहाँ पे आप टाइप करेंगे तो वो फाइल या फोल्डर आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगा। तो ये मैंने आपके सामने अमली तौर पर आपको मैंने करके दिखाया है कि किस तरह किसी भी फाइल को या फोल्डर को आप ढूंढ सकते हैं। तो इसी तरह मज़ीद जो कमांड्स हैं मैं आपके सामने उनको जो है वो अप्लाई करके दिखाऊंगा। या आपके सामने ये सीवी का फोल्डर जो है वो ज़ाहिर हो चुका है। देखिए अगर मैंने इसकी कॉपी बनानी है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर क्लिक करूँगा, लेफ़्ट क्लिक, तो ये जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसके साथ होम टैब के अंदर अगर हम देखें तो ये कॉपी का जो कमांड है उसको हम अप्लाई करके देखेंगे। ये सामने देखें सीवी का फोल्डर मैंने ओपन किया है, इसके अंदर कोई भी फाइल मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें फाहद नामी फाइल है, इसको मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा और ये कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, इसकी शॉर्टकट की भी ज़ाहिर हो रही है कंट्रोल-C। आप इस पर क्लिक करें और अब जहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है, जहाँ पे आपने इसकी कॉपी जाके बनानी है, आप वहीं पे क्लिक करें। मैंने इसी फोल्डर के अंदर बनानी है और ये पेस्ट के बटन पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो ये देखें उन्होंने इसकी कॉपी क्रिएट कर दी है। फाइल के नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, कॉपी। क्यों कि अगर सेम फोल्डर में आप पेस्ट करेंगे तो वो आगे कॉपी लिखाएगा, लेकिन अगर आप किसी और मकाम में जाकर जिस तरह कि मैं डेस्कटॉप पे मूव किया है और वहाँ पे जाके मैंने पेस्ट किया है, तो अब कॉपी का जो लफ्ज़ है वो इस फाइल के नेम के अंदर नहीं आएगा, लेकिन सेम फोल्डर के अंदर करेंगे तो फिर वो आएगा। तो इसी तरह ये कट की कमांड है, ठीक है, इसके ज़रिए आप किसी भी फाइल को किसी एक मकाम से दूसरे मकाम पर मूव कर सकते हैं। कॉपी से क्या होता है कि उस फाइल की डुप्लिकेट बन जाती है, और कट से क्या होता है कि वो फाइल किसी और मकाम पर आप मूव कर सकते हो, तो वो अपने ओरिजिनल मकाम से ख़त्म हो जाती है और न्यू मकाम के अंदर ये देखें मैं बिल्ड के फोल्डर के अंदर जिसको जाकर पेस्ट करूँगा तो ये देखें ये फ़ाइल वहाँ से मूव होकर ये देखें आप सीवी के फोल्डर में मैं आपके सामने दोबारा जाऊँगा। देखें तो आप देखें ये फहद कॉपी जो फाइल थी वो उधर से अब डिलीट हो चुकी है, यानी कि मूव हो चुकी है। वो एक नया फोल्डर जो है बिल के नाम का फोल्डर है वो वहाँ पे मूव हो चुकी है। तो इस तरह आप कॉपी कट पेस्ट की जो कमांड्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें ये कॉपी पाथ है, इसके ज़रिए आप इसके पाथ को ढूंढ सकते हैं कि ये फ़ाइल इस वक्त कहाँ पे है। वैसे तो ये देखें आपको एड्रेस बार में नज़र आ रही है कि ये डाउनलोड का फ़ोल्डर है, उसके अंदर सीवी का फ़ोल्डर है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट किसके पाथ दिखाना है देखना है तो आप कॉपी पाथ पे क्लिक करेंगे। और इस तरह मैं आपके सामने नोटपैड ओपन करता हूँ तो नोटपैड में मैं जाके इसको पेस्ट करूँगा तो आपको एग्जैक्ट जो पाथ है उसका कि वो किस मकाम पर सेव है वो आपको नज़र आ जाएगी। ये देखिए मैंने उसको पेस्ट किया है तो आप पूरा जो पाथ है कि कौन सी ड्राइव है, कौन सा फोल्डर है, किस अकाउंट में है, तो देखिए आपको वो नज़र आ जाएगी। तो इस तरह कॉपी पाथ का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह जो दीगर कमांड्स हैं वो भी मैं आपके सामने आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखें अभी मैंने कॉपी पेस्ट कट कॉपी और दीगर कमांड्स मैंने यूज़ की हैं। तो अब मैं आपके सामने जैसे ही इसको क्लिक करूँगा ये देखें फाइल मेरी सिलेक्ट हो चुकी है। और ये मूव टू की कमांड है, जो मैंने कट कमांड से किया था ना वो ही हम मूव टू की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखें मैं फहद को मूव टू करूँगा तो ये देखें वो बिल वाले फोल्डर में दोबारा मूव कर चुका है। ये देखें तो वो फाइल जो है वो मूव कर चुका है।
एक तो कट के ज़रिए आप मूव कर सकते हैं, दूसरा आप उसको कॉपी एंड पेस्ट के ज़रिए भी मूव कर सकते हैं। तो इस तरह जैसे मैंने मूव किया है, इसी तरह मैं इसको कॉपी भी क्रिएट कर सकता हूँ। एक तो कॉपी पेस्ट होता है ना, तो ये आप डायरेक्ट जो है उसको कॉपी की कमांड देंगे और उसको ये फ़ोल्डर में का मकाम बताएंगे तो वो उसको कॉपी कर देगी, यानी कि आपको पेस्ट करने की अब ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कॉपी टू करेंगे तो वो उस फोल्डर में जाकर जो है वो कॉपी हो जाएगी। ये देखें आपके सामने वो फाइल जो है वो नज़र आ भी रही है जो मैंने कॉपी टू किया था। और इसके साथ मज़ीद कमांड है वो डिलीट की है कि आपने किसी भी फाइल को डिलीट करना है तो वो किस तरह करना है। तो ये देखिए मैं कोई सी फाइल जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें जिस तरह के अब मैं दोबारा CV के फोल्डर में जाता हूँ और इसमें एक फ़ाइल जो है ये फिज़ान नाम की फ़ाइल मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसको ये जो क्रॉस का ऑप्शन है जो है वो उसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये देखिए ज़िशान नाम की फ़ाइल है, उसको मैं सेलेक्ट करके तो ये देखिए दो ऑप्शन हैं। रिसाइकल बिन है, रिसाइकल बिन से क्या होता है कि ये फाइल इधर से मूव हो जाती है, डिलीट हो जाती है और रिसाइकल बिन के फोल्डर में चल जाती है। आप इधर को इधर से दोबारा आपको रिस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ऐसे ही है कि जैसे आपने घर में जो आपका गार्बेज बिन होता है जहाँ पे आप पूरा जो है ना वो किसी टोकरी के अंदर फेंकते हैं, तो ये भी समझ लें कि वो टोकरी के अंदर आ गया है। आप उसको टोकरी से दोबारा भी जो है वो गेट कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वो डिलीट परमानेंटली होता है, आप उसको डिलीट परमानेंटली कर सकते हैं। और इस तरह ये रीनेम का ऑप्शन है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखें आपकी जो नेम वाला सेक्शन है वो एक्टिव हो जाता है और आप उसको यहाँ पे नया नाम दे सकते हैं। जिस तरह कि ये मैंने आपके सामने एक नया अली के नाम से जो है वो फाइल को रीनेम कर दिए है। ये तरीका आप राइट क्लिक करके भी जो है वो ये अमल कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो सेकंड लास्ट ऑप्शन है रीनेम का, उधर से भी आप इसको रीनेम कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने न्यू फोल्डर बनाना है तो इसके आगे ही कमांड है न्यू फोल्डर की। अब जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखें आपके सामने फोल्डर जो है वो न्यू फोल्डर ज़ाहिर हो चुका है। ये देखें आपके सामने मैंने उसको नेम भी दे दिया है ABC के नाम से। तो इस तरह आप ये जो ऑप्शंस हैं ये राइट क्लिक पे भी मौजूद हैं और इसी तरह ये रिबन्स में भी मौजूद हैं। और इसी तरह आप ये न्यू आइटम पे भी जैसे ही क्लिक करेंगे तो दीगर कमांड ज़ाहिर होंगी जिसमें आप न्यू फोल्डर ले सकते हो और हर सॉफ्टवेयर के मतलब जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है उसकी फ़ाइल का जो शॉर्टकट है वो हम इधर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैंने न्यू फोल्डर के ज़रिए एक नया फोल्डर इधर से जो है वो ले लिया है। और इसी तरह ये देखिए मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फ़ाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। ये देखिए ये तो खुद को जो है वो फाइल एक ब्लैंक फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह दीगर प्रोग्राम्स की फ़ाइल भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह के ये सामने एक्सेल की फ़ाइल जो है वो आपके सामने क्रिएट हो चुकी है ब्लैंक। तो इसी तरह अगर हम दीगर कमांड्स भी मैं आपके सामने देखा हूँ, ये देखिए आपने किसी भी फाइल की ये फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ को देखना है तो ये देखिए आपके सामने आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं तो आपको उसकी लोकेशन का पता चल जाता है, फाइल टाइप का पता चल जाता है, उसकी साइज़ का पता चल जाता है। ये देखें ये साइज़ कितना है ये आपका, और ये फ़ाइल जो है वो कब क्रिएट हुई है, इसमें मॉडिफिकेशन क्या है और ये कब एक्सेस हुई है। तो ये दीगर जो मालूमात है प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो आप उसको व्यू कर सकते हैं। तो इसी तरह आप जो है वो इस फाइल को आपने अगर ओपन करना है तो डायरेक्ट आप डबल क्लिक करेंगे। दूसरा ये है कि आपके सामने ओपन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल ओपन आपके सामने हो रही है। तो इस तरह इधर से भी आप इस फाइल को जो है वो ओपन कर सकते हैं या आप उसको डबल क्लिक करेंगे फिर भी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। और इसके अलावा मज़ीद अगर हम चीज़ें देखें तो इस फाइल को अगर आपने एडिट करना है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जब ओपन कर लेंगे तो ये खुद ज़ाहिर एडिट का ऑप्शन जो है वो आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हम मज़ीद देखें तो इसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं इस फाइल या फोल्डर की। जो भी फाइल या फोल्डर आपने इसको जो है वो सिलेक्ट जो है वो किया होगा।
और इसी तरह ये सिलेक्शन के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपने जितनी भी फाइल्स हैं उनको एकदम सेलेक्ट करना है। एक तो आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लेंगे या कंट्रोल ए प्रेस करेंगे कीबोर्ड के साथ, तो फिर भी आप जो है इन फोल्डर्स को या फाइल्स को एकदम में सिलेक्ट कर सकते हो। उसी तरह आप ये इनवर्ट सिलेक्शन है, आपने जो सिलेक्ट की हुई है इसके अलावा जितने भी फाइल हैं उनको सिलेक्ट करना है, तो आप उनको इस तरह ये सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह आप सिलेक्शन के हवाले से जो मुख्तलिफ कमांड्स हैं उनकी मदद से ये सिलेक्शन का अमल जो है वो आप कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है ये होम टैब का जो है, और इसी तरह जो दीगर कमांड्स हैं वो मैंने आपको जो है वो करके दिखाई हैं। ये देखिए, इससे अगर आपका जो टैब्स हैं, जो रिबन है वो हाइड हो जाते हैं, तो इस तरह आप इस पर क्लिक करेंगे, ये जो राइट कॉर्नर में है आपको अप एरो नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो ज़ाहिर हो जाएंगे। इसी तरह ये व्यू टैब है जी, इसमें जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं आप डिफरेंट अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या होता है, ये शेयर के हवाले से अगर आपने इन फाइल्स को शेयर करना है बज़रिया ईमेल, ठीक है, या दीगर ऑप्शंस जो है आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आप इनको कंप्रेस भी कर सकते हैं। या आपके सामने आपको ये किस फोल्डर नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है जिप, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक जो है वो कंप्रेस्ड फोल्डर जो है वो जो है वो बन के जो है वो सामने आ जाएगा। तो हम व्यू टैब के अंदर जाते हैं। ये व्यू टैब के अंदर अगर हम देखें तो ये सबसे ये डिफरेंट ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें, अगर नेविगेशन पैन में देखें तो ये देखें लिखा हुआ है 11 आइटम्स, और इस तरह ये डिफरेंट व्यूज़ आप इसको देख सकते हैं। ये देखें, और यहाँ पे आपके लिस्ट ज़ाहिर हो जाएगी, और ये देखें इस तरह ये बैंडी कैम का फोल्डर खोला तो यहाँ पे वो बता रहा है कि 3 आइटम्स हैं। अगर सीवी के फोल्डर में देखें तो ये 11 आइटम्स हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे इस फोल्डर के अंदर कितनी फाइल या फोल्डर हैं। तो इसी तरह ये आपके सामने जो है वो ये देखिए, आप नेविगेशन पैन को जो है वो डिफरेंट जो व्यूज़ के हवाले से ऑप्शंस हैं आप उनको जो है वो चेंज करके देख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने नेविगेशन पैन को आप डिफरेंट अंदाज़ों से, डिफरेंट तरीक़ों से आप उनको व्यू जो है वो कर सकते हैं। ये देखें, ये एक्सपैंड कर सकते हैं, ये क्लैप्स कर सकते हैं। ये देखें, मैं क्लैप्स कर रहा हूँ, ये देखें। इसी तरह आप जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो है इनको अप्लाई करके जो अपने नेविगेशन पैन को जो है वो सेट कर सकते हैं। देखिए, एक्सपैंड अपर फोल्डर आपके सामने साइड फोल्डर जो है वो एक्सपैंड हो चुके हैं। आप ये देखें, मैंने इसको श्रिंक कर दिया। तो इसी तरह आप जो है इन मकामात को जो है वो मूव कर सकते हैं। देखें, इस तरह ये देखें, प्रीव्यू पैन, डिटेल पैन है, आप इसका प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ये देखें, दाएं तरफ अगर हम देखें तो जितने भी फोल्डर्स या फाइल्स हैं आपको ये दाएं तरफ भी नज़र आ रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, उनकी जो डिटेल है वो आपको सामने जो है वो शो हो रही है। देखें, दाएं तरफ जैसे मैं कर रहा हूँ, ये डिटेल पेन का ऑप्शन एक्टिव है और आप उसकी डिटेल्स को जो है वो देख सकते हैं। देखिए, डिफरेंट लेआउट्स हैं, आप उनको देख सकते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ लेआउट्स में अपने ये जो फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं उनको हम व्यू कर सकते हैं। लिस्ट की फॉर्म में जो है वो, कंटेंट की फॉर्म में डिटेल आप जाहिर कर सकते हैं। देखें, ये डिटेल में ये 4 कॉलम्स हैं। हम मज़ीद इसकी टाइप्स को भी जो है ऐड कर सकते हैं, और आप इनको ग्रुप्स में भी जो है वो देख सकते हैं। देखें, ये ग्रुप में जैसे मैंने क्लिक किया ग्रुप बाय, तो आप देखें बाय नेम्स हैं। तो ये देखें, ए से एच जितनी भी फाइलें शुरू होती हैं उनका एक अलहदा ग्रुप बन गया। क्यू से जेड में जितनी फाइल्स, ग्रुप जेड का जो है ग्रुप बन गया, उसमें जितनी फाइल्स हैं वो ज़ाहिर हो जाएंगी। तो इस तरह आप ग्रुप्स में भी जो है वो अपनी फाइल्स या फोल्डर्स को देख सकते हैं। और इसी तरह ये देखें, नेक्स्ट हमारा ऐड कॉलम्स हैं। फ़िलहाल ये देखें, आपको फाइल का नाम, डेट, मॉडिफाइड और टाइप नज़र आ रही है। आप मज़ीद इसमें जो है वो चीज़ों को देख सकते हैं।
देखें आपने डेट क्रिएटेड की, फाइल कब क्रिएट हुई है, तो ये कॉलम भी आपके सामने ज़ाहिर हो चुका है। तो इस तरह आप ये डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें नेक्स्ट, चेक बॉक्स, ये देखें इसको भी एक्टिव कर सकते हैं। चेक बॉक्स की मदद से जो है आप जो है वो उन फाइलों को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह फाइल नेम्स की जो एक्सटेंशन है, ये देखें आपको ये डॉग्स और जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आप इनकी एक्सटेंशंस को भी जो है वो ज़ाहिर और छुपा सकते हैं। देखें और जो बाज़ दफ़ा फाइल्स को हिडन कर देते हैं उनको शो भी और अनहाइड भी कर सकते हैं, ये जो ऑप्शन है इसको मार्क करके। ठीक है जी। तो जी तो नाज़रीन, जी तो तलबा, मैंने आपको ये काफ़ी सारी कमांड जो है वो फाइल एक्सप्लोरर के हवाले से अप्लाई करके दी हैं। इसके साथ ही उस्मान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।